ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जीर्णवरवशेन जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से यहाँ जीव अजीवादि द्रव्यों के स्वरूप को सामान्य और विशेष रूप से यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी जीव द्रव्य के स्वरूप को समझने के लिए जो 9 अधिकार या 9 प्रकार बतलाए हैं, उसमें से अपना संसार अधिकार के माध्यम से अपन जीव के स्वरूप को समझ रहे हैं। संसार में जीव कितने प्रकार से जीता है, उन सब बातों को यहाँ पर समास, गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी अपनी चर्चा जो 13वीं गाथा है, उस 13वीं गाथा में जो संसारी जीवों के कितने भेद गुण स्थानों के आधार से, मार्गणा स्थानों से होते हैं, उसमें से अपन ने गुण स्थानों के बाद मार्गणा स्थानों के माध्यम से जीवों के स्वरूप को समझने का यहाँ अपन विचार कर रहे हैं। यहाँ 14 मार्गणाओं में से अपनी 4 मार्गणाओं तक की चर्चा कल हो गई थी। तो ये मार्गणाएं संसारी जीवों को खोजने के मार्ग, रास्ते, तरीके। तो ये 14 तरीके से संसारी जीवों को यहाँ पर मार्गणा के हिसाब से विचार किया जाता है। गति, इंद्रिय, काय, योग, यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। अब आगे वेद मार्गणा के आधार से संसार में जीव किस प्रकार के होते हैं, उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं। ये यहाँ पर वेद मार्गणा का स्वरूप पेज 45 पर हमारी पुस्तक में है। अन्य पुस्तकों में जिस पेज पर हो उसमें देख लेंगे। तो वेद के उदय से उत्पन्न राग आदि दोष रहित परमात्म द्रव्य से भिन्न ऐसी वेद मार्गणा जानना चाहिए। और उस वेद मार्गणा के हिसाब से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद भाव वाले जीव संसार में पाए जाते हैं। तो ये जो है वेद मार्गणा के हिसाब से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद की दृष्टि से 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो क्या दिया कि ये वेद भाव जो होते हैं और बाहर में जो शरीर आदि होते हैं, तो वे कब प्राप्त होते हैं जीव को, कब ऐसे भाव होते हैं कि जो जीव अपने इस वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले राग आदि दोष से जो रहित अपना जो आत्मा का मूल स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, ऐसे उस परमात्मा द्रव्य को भूल करके जब इस शरीर आदि में मूर्छित होता है और इस वेद आदि के भावों में प्रवृत्ति करता है, तो इस प्रकार से उसको ये संसार में ये वेद आदि की इस प्रकार की दशा बनती है। तो यहाँ पर मैंने सभी मार्गणाओं में मूल में जब जीव अपने मूल स्वरूप को भूलकर
और इन संयोग और संयोगी भाव आदि में एकत्र मत आदि करता है, तो उसके लिए संसार की दशा उत्पन्न होती है और उसमें जीव अनादिकाल से जी रहा है। ना जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को जीव ने आज तक पहचाना नहीं, माना नहीं, अनुभव किया नहीं, उस रूप कभी जीवन जिया नहीं। इसलिए ये इसकी संसार में अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां जो 14 मार्गणा गुण स्थान आदि की बन रही हैं। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान वाले जीवों को ही ये सारी संसार की दशा बनती है। जहाँ उसको सम्यक्त हो जाता है, वहाँ से तो जीव के संसार की दशा का क्रम से अभाव होकर के वो अपनी उस परमात्म दशा की पूर्णता प्रकट होकर के और इस संसार दशाओं का अभाव हो जाता है। तो यहाँ जो है वेद की दृष्टि से 3 प्रकार के वेद वाले जीव संसार में पाए जाते हैं। स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले और नपुंसक वेद वाले। शरीर की दृष्टि से वेद शरीर अलग है और इस वेद मार्गणा के अंतर्गत जीव के जो अशुद्ध निश्चय नए से जीव के भाव होते हैं उसकी मुख्यता से चलता है। क्योंकि शास्त्रों में ज़्यादातर जो कथन आते हैं कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों में, वो भाव वेद की मुख्यता से आते हैं। और अपन देखते हैं कि बाहर में तो शरीर की दृष्टि से, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष की शरीर में है और उसको तीनों वेदों के भाव हो सकते हैं। हो सकते के मतलब शरीर पुरुष का और वेद चल रहा हो स्त्री वेद का उदय, शरीर पुरुष का और वेद नपुंसक का चल रहा हो, भाव रूप में भाव वेद नपुंसक का चल रहा हो। इसलिए जो शास्त्रों में आता है कि तीनों वेदों से मोक्ष होता है। ऐसे मोक्ष होता है, तीनों वेद वाले जीवों को मोक्ष होता है। क्योंकि वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक चलता है। तो अब जो है उसमें जो भाव वेद की बात है उसकी अपेक्षा है। जो श्वेतांबर मत में स्त्री को मोक्ष मुक्ति मानते हैं तो वो तो द्रव्य की अपेक्षा मानते हैं, परंतु द्रव्य से तो जो भाव से तो जो द्रव्य से तो पुरुष ही होता है, पर भाव से वो तीनों वेद में उसके लिए, क्योंकि आगे के गुणस्थान जो होते हैं 6वें गुणस्थान से आगे के तो द्रव्य से पुरुष ही को होते हैं, स्त्री को नपुंसक को तो होते नहीं है। और ये वेद के उदय तो 9वें गुणस्थान तक चलते हैं। तो इसका मतलब ये द्रव्य वेद की बात नहीं है। कौन सी बात है? कि भाव वेद की बात है। तो भाव वेद में मैंने जिन जीवों को इस प्रकार से आगे के गुणस्थानों में मुनिराज की भूमिका में पहुंचने पर फिर आगे जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उनके आगे कौन से वेद के बाद आगे अभी निष्कषाय दशा प्राप्त हुई, तो उस प्रकार से अंतिम समय उसकी जिस प्रकार की वेद के भाव चल रहे होंगे तो उसको उस वेद से मोक्ष माना जाएगा। यानी वेद का जो अंतिम स्थिति बनती है तो वहाँ जिस वेद के उदय पूर्वक आगे जो है उसकी स्थिति गुणस्थानों की बनेगी, तो अंतिम उस वेद के भाव पूर्वक उसको कहा जाएगा कि ये जीव स्त्री वेद पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसे सिद्ध जीवों में भी भेद माना जाता है, तो वो काय की अपेक्षा वो इसी प्रकार से सर माने बाहर में जो है उनकी अनेक प्रकार के कितने ज्ञानों से मोक्ष हुआ। तो कितने ज्ञानों से के मतलब मोक्ष तो केवल ज्ञान से ही होता है मूल में, परंतु कोई 2 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई 3 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई 4 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करता है। क्या तो भूत निगम ऐसे ही सब भेद है। वो पूर्व में जो उनकी कैसी कैसी दशा, कोई के शरीर के आकार 700 अन्य आत्मा के पूर्व शरीर कौन से 500 धनुष के शरीर से 550 धनुष के शरीर से मोक्ष हुआ। तो इस प्रकार क्षेत्र में जो है कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष हुआ, कोई ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष हुआ, यानी 2.5 देश से कहीं से भी, कोई समुद्रों से भी मोक्ष होता है। तो 45 लाख विजन सब जगह से मोक्ष होता है। तो वो उस दृष्टि से उन सिद्धों में भी अलग अलग प्रकार से भेद कहा जाएगा। ऐसे जो है माने कौन सा कथन किस विवक्षा से किया जा रहा है, इन सब बातों को अपन को बराबर समझना चाहिए।
तो यहाँ पर वेद मार्गणा के अंतर्गत जीवों को संसार दशा में 3 प्रकार के वेद पाए जाते हैं। एक स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो वेदों की दृष्टि से अगर संसारी जीवों को पहचाना जाए तो है ना 3 प्रकार के वेदों में कोई ना कोई वेद का उदय होगा। क्या? हाँ, वो तो भूतपूर्व निगम नए की अपेक्षा से अपन जब बोलेंगे कि किस वेद से इसको मोक्ष हुआ, तो जो वेद अंत में उसके होगा उस अंतिम वेद पूर्वक उसके लिए आगे मोक्ष का कारण मोक्ष माना जाए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर वेद मार्गणा के अंतर्गत जो जीव माने जिस वेद वाले भाव के होते हैं, माने यहाँ निचली भूमिका में संसार दशा में अज्ञान दशा में बिना भाव वेद के कोई जीव होता ही नहीं है। द्रव्य वेद भी होता है परंतु भाव वेद उसके यहाँ तो माने गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि या कसाय आदि के प्रकरण में जो 9 कसाय के भेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वो तो जीव के कसाय के परिणाम हैं 3 वेद वाले। तो इस प्रकार से ये जीव के उस प्रकार के परिणामों की बात चल रही है। तो इस प्रकार ये अशुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय से तो सब जीव कैसे हैं? इसकी गाथा की जो मूल गाथा है, मगण गुण ठाड़ी 14 हवंती तय अशुद्ध नया बिण्णे या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। तो अशुद्ध निश्चय नय संयोग में नहीं लगता है। अशुद्ध निश्चय नय तो जीव के भावों के आधार पर होता है। शुद्ध निश्चय नय जीव के भावों से, और अशुद्ध निश्चय नय तो निश्चय नय संयोग पर नहीं लगता है। जो 4 प्रकार के निश्चय नए हैं वे काय में घटित होते हैं? वे जीव के परिणाम है, परिणामों के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नए है वो जीव के त्रैकालिक भावों पर लागू होता है, और शुद्ध निश्चय नए है तो जीव के शुद्ध परिणाम जो प्रकट होते हैं वो छायक आदि भावों पर लागू होता है। और एक देश शुद्ध निश्चय नए जीव के एक देश शुद्ध भावों के ऊपर लागू होता है, और अशुद्ध निश्चय नए जीव के विकारी परिणामों पर लागू होता है। तो ये सब अपने लिए परिणामों की दृष्टि से जीव के ये मार्गणा गुण स्थान यहाँ बताए गए। तो ये वेद मार्गणा की माने मार्गणा की दृष्टि से या वेद मार्गणा की दृष्टि से जीव संसार में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और ये इस प्रकार के क्यों पाए जाते हैं कि जब ये राग आदि दोष रहित अपने शुद्ध परमात्म तत्व को भूलकर विस्मृत करके जब ये शरीर आदि संयोगों में और इस वेद आदि के विकारी परिणामों में एकत्र ममत्व पूर्वक प्रवृत्ति करता है, तब ये जीव इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है। और जो जीव अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप को अंदर में देखकर, जानकर, मानकर उसका अवलंबन करते हैं, उनके लिए ये संसार की दशाओं का अभाव हो जाता है, उनको ये स्थितियां प्राप्त नहीं होती। तो और वो अपना जो स्वरूप है वो सभी जीवों के सदा विद्यमान है। जो आत्मा का जो परम पारणामिक स्वभाव, जीवत्व भाव है, आत्मा का वो स्वभाव तो सबके सदा विद्यमान है। तभी जाकर के अपने उस मूल स्वरूप को जब जीव क्या करता है, अंदर में जब अपने को उस रूप ही देखता, जानता, मानता, अनुभवता है, तभी उसकी परिणति में इन सारे विकारी परिणामों का अभाव होकर के स्वाभाविक धर्म के भाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के परिणाम उत्पन्न होकर और पूर्ण वीतराग दशा उस द्रव्य स्वभाव के अनुरूप ही उसका परिणमन होता है। किसका? परिणामों का। जब जिसका अवलंबन लेता है तो परिणाम भी वैसे परिणमित हो जाते हैं। तो जब अपने शुद्ध स्वभाव का जो अपन पढ़ते ना, जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो जो अपने उस शुद्ध स्वरूप को जानता, देखता, अनुभवता है, वो वैसा परिणति में हो जाता है। ऐसा यहाँ पर अपन को इस वेदों का स्वरूप पता करके और मूल में जीव अपने उस मूल स्वरूप को भूल करके ही इस स्थिति को पाता है। तो ये वेद मार्गणा के 3 भेद जानना चाहिए। अब इसके बाद में कसाय मार्गणा के अंतर्गत क्या स्वरूप है कसायों का,
तो आगे उसका खुलासा चलता है। निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार की कषाय मार्गणा जानना चाहिए। और विस्तार से विचार करने पर क्या होता है? विस्तार से विचार करने पर इतने पंखे जो है इनकी जरूरत नहीं है। बीच के पंखे अनावश्यक ही चल रहे हैं, 2-3 पंखे में जोर से चालू कर देते तो आवाज पूरी आती है। नहीं, बीच के तो पंखों की जरूरत नहीं है, चल रहे तो इतने यदि चला देते फालतू, अनावश्यक हिंसा होती रहती है बिजली। चलिए देखिए, तो कषाय मार्गणा में सामान्य से तो 4 कषाय बतलाई, क्रोध, मान, माया, लोभ। पर विस्तार से विचार करने पर कषायों का, कषाय की कषाय और नु कषाय के भेद से कितने 25 भेद हो जाते हैं। तो वो 25 भेद कैसे हो जाते हैं कि पहले तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय सामान्य से। फिर इसके अनंतानबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन के भेद से इसके एक एक के 4-4 भेद हो जाते हैं। ऐसे 4 को 16 भेद हो जाते हैं। और नु कषाय ऐसे 25 भेद हो जाते हैं। और भावदीपिका में तो इसके 9 कषायों के भी 4-4 भेद किए, ऐसे 52 भेद करके बतलाए। 9 कषाय के आधार पर अनंतानबंदी जन, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, और अप्रत्यख्यान्जन, प्रत्यख्यान्जन, संजलंजन। तो वहाँ उसमें और विस्तार से उन्होंने 52 भेद किए। तो ये यहाँ पर अपन को ये जीव की इस प्रकार की कषाय की वृत्ति कब होती है? जब वो अपना निष्कषाय रूप शुद्धात्म स्वरूप से प्रतिकूल प्रवर्तन करता है, माने अपने उस निष्कषाय रूप शुद्धात्म स्वरूप को अपना स्वरूप न जानकर, मानकर उसमें स्थिरता नहीं करता, तो फिर परावलंबन पूर्वक अपने को भूलकर मिथ्यात्व के साथ इस प्रकार के अनंतानबंदी आदि कषाय जन प्रवृत्ति होती है। और मिथ्यात्व चले जाने पर फिर स्वरूप की अस्थिरता जन अप्रत्यख्यान आदि जन कषाय होती है। और विशेष स्थिरता होने पर प्रत्यख्यान आदि जन कषाय होती हैं। और विशेष स्वरूप स्थिरता होने पर फिर ये कषायों का अभाव संजलन कषाय जन, और विशेष स्थिरता होने पर इनका भी अभाव होने पर निष्कषाय दशा को प्राप्त जीव हो जाता है। तो ये अपन को जो है बराबर इन सब बातों को यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। काय के लिए करा रहे? यदि अपने लिए संसार दशा का अभाव करना है तो अपने लिए अपने मूल स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर, मानकर उसकी आराधना साधना करें तो इनका अभाव होगा। और यदि अपन अपने मूल स्वरूप को, अपना स्वरूप न जाने, माने और उसकी आराधना या उसकी साधना नहीं करें तो ये संसार अनादिकाल से चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। क्या होगा? ये संसार कब से चल रहा है? अनादि माने क्या होता है? अनादि माने नाश नहीं होता, उसका नाम अनादि नहीं है। जो जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है उसका नाम अनादि। आदि माने जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, और अनंत माने जिसका समाप्त नहीं हो, कभी अंत नहीं आवे। इधर भी, इधर पीछे देखो तो कब से, तो उसका भी अनंत का, माने उसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो यहाँ भी एक अंत नहीं है उसका, और छोर नहीं है इधर का, यहाँ से प्रारंभ होगा। पीछे की तरफ देखो तो यहाँ भी उसका कोई छोर नहीं। और आगे अगर जो जीव तो अनादि अनंत है, परंतु ये जीव की कषाय है संसार। ये संसार जो जीव क्या है, मोक्ष जाने वाले हैं तो उनका संसार अनंत नहीं होता है, परंतु जो अभव्य हैं उन जीवों का संसार तो अनादि अनंत है, अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलते ही रहेगा। और
जो जीव आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लगेंगे तो उनका भी संसार अनादि अनंत चलता रहेगा। जो अपन बोलते ना कि जो एक तो होते हैं भव्य, एक होते हैं अभव्य, और भव्यों में भी एक होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूरानुदूर भव्य। अथवा उनको अपन बोलते हैं अभव्य संभव्य। क्या बोलते हैं उनको? माने जैसे अभव्यों का मोक्ष नहीं होता ऐसे ही कुछ जीव ऐसे रहेंगे कि उनका कभी मोक्ष नहीं होगा। है तो वो भव्य, परंतु उनका कभी मोक्ष होगा ही नहीं। कुछ जीव तो ऐसे हैं कि जो कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं। तो भव्य के भव्यों के भेद हैं। एक है माने निकट भव्य, माने जिनका मोक्ष होगा उनको निकट भव्य कहते हैं। अति निकट भी बोलते हैं कि जो जल्दी से जल्दी जाएंगे वो अति निकट। निकट माने जो मोक्ष जाएंगे, और जो दूरानुदूर भव्य है वो दूर दूर तक जो है वो भव्य तो हैं, परंतु दूर दूर तक कभी उनका मोक्ष नहीं होने वाला है। तो उनको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? अभव्य संभव्य। मोक्ष नहीं होने की अपेक्षा, माने वो है तो भव्य। इसलिए जीवों की जो अपन को संख्या बतलाई है तो सबसे कम अभव्य जीव है। उनकी संख्या कितनी है? अनंत, सबसे कम है। परंतु पर उनसे ज्यादा कौन है? कि उनसे ज्यादा है सिद्ध। कितने हैं? कि अनंत। कितने अनंत? उनसे भी कई गुने अनंत अभव्यों से। फिर उससे ज्यादा कौन है? कि उनसे ज्यादा है भव्य। उनको अपन कहें कि भव्य, यानी उसको अपन निकट भव्य ऐसा कहें सामान्य। तो उनकी संख्या है कितनी है? कि अनंत। किनसे अनंत? कि जितने सिद्ध हैं उनसे भी अनंत। और क्योंकि उनसे अनंत है तभी वो माने क्या होगा? कभी अंत नहीं आएगा उसका। फिर और कौन से हैं? कहते दूरानुदूर भव्य। तो वो कितने हैं? कि उनसे भी ज्यादा अनंत। इनसे जो मोक्ष जाएंगे उन जीवों से भी अनंत गुणी संख्या दूरानुदूर भव्यों की है। तो ऐसे चार प्रकार से अपन अनंत जीवों को चार प्रकार की कैटेगरी में अनंत जीवों को बांट देते। भव्य, सिद्ध, भव्य में निकट भव्य और दूरानुदूर भव्य। तो ये सबसे ज्यादा दूरानुदूर भव्य है। क्यों? कि निगोद में से 608 जीव निकलते रहने पर भी निगोद में से मैंने ये सोचो कि जैसे एक आलू की सुई की नोक बराबर में इतने जीव जैसे बतलाए कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और आगे भविष्य में होंगे उनसे भी अनंत गुणे। और निकलना कितने हैं? 608 ही निकलना है नित्य निगोद में से। तो निगोद में कितने रहेंगे? क्या? सबसे ज्यादा अनंत जीव बने रहेंगे नित्य निगोद में। तो निकलेंगे नहीं वहां से। तो सिद्धों की वो तो सामान अनुपात है वो कि सिद्ध जीव कितने हैं? मान लो पूरे जीवों की संख्या 16 अंक प्रमाण है। उनमें से सिद्ध जीव 3 अंक प्रमाण है और संसारी जीव 13 अंक प्रमाण है। खैर ये रेशो, इसमें प्रतिशत में कभी परिवर्तन होगा क्या? इस रेशो में क्या कभी परिवर्तन होगा क्या? तो कहते कभी नहीं होगा। ये तो होगा कि संसारी जीव कम होते जाएंगे, सिद्धल के जीव बढ़ते जाएंगे, पर इतने नहीं बढ़ेंगे कभी कि इस रेशो में प्रतिशत में कोई अंतर आ जाए। बढ़ेंगे तो ये तो ज्ञान में अपन समझ सकते हैं कि
6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाते रहेंगे, तो संसार के जीव तो कम होंगे संसार दशा में, और मोक्ष में जीव बढ़ते जाएंगे। पर कितने रहेंगे वो प्रतिशत उनका इतना ही क्या इतना जाएगा, कितना 3-13 का। अनादिकाल से अनंत काल तक ये रेशो जीवों का क्यों रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इतने जीव, जिसको अपन सब जीवनों की संख्या अनंत है, सिद्ध भी कब से हो रहे, अनादिकाल से, कब तक होते रहेंगे, अनंत काल तक। फिर भी कितने रहेंगे, वो 3 अंक प्रमाण। मैंने जैसे स्वयंभू लवण समुद्र में से आप पानी निकालते रहो, लोटा भर भर, बाल्टियां भर भर, तो अब उसमें कोई प्रतिशत कितना कम पानी कम हो जाएगा, उसमें प्रतिशत कोई अनुमान लगेगा क्या, जैसे उसमें नहीं लगता। ऐसे ही यहाँ पर संसारी जीवों के मोक्ष होने पर भी, सिद्धों की दशा की मन संख्या बढ़ने पर भी वो प्रतिशत में इतना अंतर नहीं आ जाएगा कि यहाँ उसका प्रतिशत घट बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये तो केवल ज्ञान गम विषय मूल में है, ये तो अपन को समझने लायक है। तो अपन लोग जो है, जो निगोद से निकल आए और जो भव्य जीवों का लक्षण दिया कि जिन जीवों को अपने आत्महित की बात रुचती है, अच्छी लगती है, तो वे जीव तो वास्तव में क्या है, भव्य हैं और निकट भव्य हैं। क्यों कि चित प्रति प्रीत चित्तेन एन वार्ता पीसता सनिश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। जिनको सिद्धों का स्वरूप अच्छा लगता है, सिद्धों को स्वीकार करते हैं, वे जीव भव्य है। नहीं तो क्या है, किसने देखे सिद्ध, माने जो अरहंत भगवान की ज्ञान पर विश्वास करते हैं, वास्तव में जो भगवान ने देखा है वो वस्तु का स्वरूप है। तो अब भले ही अपने ज्ञान में अभी सूक्ष्म दूर अंतरित पदार्थों का ज्ञान नहीं है, परंतु सर्वज्ञ को तो कोई चीज उनके ज्ञान से बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कसाय मार्गणा के अंतर्गत जो जीव अपने उस निष्कसाय स्वरूप को भूलकर और उससे प्रतिकूल क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों के भेदों में अथवा विस्तार से कसाय और नो कसाय के अनंतानबंद या प्रत्यख्यान संजुलन आदि रूप भेदों में इनमें प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो वे जीव ही वास्तव में क्या है कि संसारी हैं और अभी कसाय पूर्वक उनका जीवन चल रहा है। अब इसके बाद कसाय मार्गणा के बाद ज्ञान मार्गणा। तो मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस प्रकार 8 प्रकार की ज्ञान मार्गणा जानना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से जीवों को खोजा जाए तो जीव 8 ज्ञान वाले जीव मिलेंगे। कौन कौन से? या तो 5 सम्यक ज्ञान वाले और या 3 कुज्ञान वाले, इसके अलावा कोई जीव नहीं मिलेंगे। अब एक समय में प्रवर्तन तो एक ज्ञान का ही होता है, उपयोग रूप में परिणमन तो एक समय में एक ही ज्ञान का होता है, पर लब्धि रूप में एक साथ जीवों के कितने 4 ज्ञान हो सकते हैं। कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 ज्ञान। 4 ज्ञान के धारी अपन बोलते गणधर जी। और संसार दशा में कम से कम 2 ज्ञान तो रहते ही हैं। अब वो चाहे सम्यक मति सुत रहे, वैसे तो अनादिकाल से कुमति को सुत बने, मति अपन सामान्य से उसको मति सुतक ज्ञान बोलते हैं। कौन से? 2 ज्ञान के बिना कोई जीव संसार में नहीं होता। कौन कौन से? मति ज्ञान, सुतक ज्ञान सभी जीवों के पाया जाता है। एक इंद्रिय आदि जीवों के भी सबके 2 ज्ञान तो होते ही। अब भले ही उनका क्षयोपम प्रकटता उनकी कम हो, परंतु एक इंद्रिय आदि जीव भी 2 ज्ञानों के धारी तो रहते ही। इस प्रकार से ये ज्ञान की दृष्टि से जो है जीवों के क्या है 8 प्रकार का ज्ञान पाया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ज्ञान मार्गणा, ज्ञान की दृष्टि से यदि जीवों को खोजा जाए तो 8 प्रकार के ज्ञान वाले जीव मिलेंगे। इसके बाद आता है अपने लिए ज्ञान के बाद संयम मार्गणा। तो संयम मार्गणा की दृष्टि से कितने 7 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना,
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 भेद तो चारित्र के हैं। तथा संयम संयम ये एक भेद देश संयम का है, और असंयम, ऐसे कुल मिलाकर के 7 प्रकार के संयम मार्गणा की दृष्टि से जीवों के भेद जानना चाहिए। 5 भेद तो मुनिराजों में होते हैं। कौन से? सामायक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। सामायक छेदोपस्थापना 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक, और परिहार विशुद्धि 6वें 7वें गुण स्थान, और सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान, और यथाख्यात चारित्र 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक। ऐसे 14 गुण स्थानों में ये माने यहाँ माने कहाँ से? यहाँ 6वें से लेकर के और 14वें तक तो ये मुनिराजों की दशा है। और फिर नीचे में 5म गुण स्थान संयम असंयम, और असंयम पहले गुण स्थान से लेकर 4 गुण स्थान तक के जीव असंयम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे असंयम में 4, देश संयम में 1, और फिर सामायक छेदोपस्थापना में 6 से 9, परिहार विशुद्धि 6 और 7 ही में होती है, और सूक्ष्म सांप्राय 10, और यथाख्यात 11, 12, 13, 14, इन सब में जो है यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये संयम की दृष्टि से संसार में जीव इस प्रकार 7 संयमों में पाए जाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई संयम उनकी हो गई होगा। अब इसके बाद आता है संयम मार्गणा की बात। देखो संयम मार्गणा का इन्होंने माने, क्योंकि यहाँ पर तो अपने शुद्धात्म स्वरूप की साधना करने वाले जीव भी हैं, इसलिए मति ज्ञानों में भी नहीं लिया। वो जो अज्ञान दशा वाले जो निष्कषाय शुद्धात्म लिया है, निर्वेद अपने स्वरूप को भूल करके लिया है, निकाय ऐसे सब उसमें तो लिए हैं, पहले अपने स्वरूप को सिद्ध किया। नहीं तो चारित्र की दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो जीवों की क्या है, उसकी भी चारित्र के विपरीत भी उसमें उस मार्गणा में विचार किया जाता है। तो चारित्र के विपरीत अचारित्र भी आता है, असंयम कहो, अचारित्र कहो, और चारित्र में फिर एक देश चारित्र, पूर्ण चारित्र। तो वो यहाँ पर बाह्य चारित्र की अपेक्षा नहीं है, ये तो आत्मा के परिणामों की अपेक्षा है। इसलिए वो चारित्र माने आत्मा का स्वरूप स्थिरता आदि का जो परिणाम है, वो परिणाम कैसा कैसा पाया जाता है संसार में, उसकी दृष्टि से ये संयम मार्गणा के साथ वेद है। तो 4थे गुण स्थान तक के जीव कैसे रहते हैं, वो असंयम वाली मार्गणा, माने बाहर में कोई वृत्तादि नहीं लेते, या स्वरूप की स्थिरता उनकी विशेष नहीं होती। माने 4थे गुण स्थान में माने उनकी सम्यक तो हो गया, परंतु जो अपन को जिसको संयम कहते हैं वैसा कोई संयम ग्रहण नहीं हुआ। अनंतानबंदी के अभाव में उनके स्वरूप का आचरण का उदय तो हो गया, प्रारंभ तो हो गया, परंतु अभी उसमें स्थिरता नहीं चल रही विशेष रूप से। इसलिए पहले से लेकर 4थे गुण स्थान तक के जीवों को असंयमी बोलते हैं। फिर 5म गुण स्थान में कुछ संयम कुछ असंयम, तो इसको देश संयम बोलते हैं। फिर आगे 6वें गुण स्थान से जीवों के विशेष स्वरूप स्थिरता का कार्य चालू होता है। तो अब वो जो है, जो चारित्र में जो अपने लिए सामायिक छेदोपस्थापना का जो स्वरूप बताया है, तो वो 6वें गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक ऐसी स्थिति चलती रहती है उसमें। और परिहार विशुद्धि इस 6वें 7वें गुण स्थान वाले जीव हो गई होती है। माने जो जीव परिहार विशुद्धि संयम को धारण करके और जीते हैं तो उनके 6वें 7वां गुण स्थान ही होता है, उससे आगे नहीं। इसके बाद सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान है, और यथाख्यात चारित्र 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में, सब में जो है कसाय रहित ऐसी दशा है वो चारित्र की। इस प्रकार यथाख्यात चारित्र होते वहां पर। तो ये चारित्र की ही मुख्यता कहो, संयम की उसको संयम कहते हैं अपन साथ में नहीं।
वहाँ पर जो है अपन जो है इस प्रकार की संयम असंयम से परे, पर वो संयम माने उसके स्वरूप की जो रत्नत्रय की पूर्णता वो तो है ही, परंतु जो लोक में अपन जिसको यहाँ बोल रहे हैं ये वो लौकिक दृष्टि वाले यहाँ संयम खत्म हो गए। सिद्ध भगवान की तो अब क्या है, संयम का फल अनंत सुख और अपना उनका पूर्ण जो है अपने स्वरूप की शुद्धता प्रकट हो चुकी, निर्दोषता प्रकट हो चुकी। इसलिए ये सब संसार दशा वाले जीवों की दृष्टि से क्या बदलाए, ये यहाँ पर मार्गणाओं का स्वरूप बताया जा रहा है। परम यथाख्यात अपन यहाँ बोलते हैं तुम्हारे से 14वें गुण स्थान में। परम यथाख्यात चारत 14वें गुण स्थान में हो जाता है जहाँ योगों का अभाव हो गया। अब वहाँ तो अब इस विवक्षा को भी छोड़ देते हैं संयम की। अब तो क्या है वहाँ इस 14 मार्गणाओं से परिसिद्ध भगवान है, अब उनके कोई मार्गणा नहीं कहीं लागू होती है। इसलिए वो परम चारित्र को धारण किए हुए माने पूर्ण रूप से अनंत, जिसे अपने लिए छायक चारित्र है उनका, तो वो तो उनका पूर्ण स्वरूप की लीनता तो चल ही रही है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जिसको अपन ने यहाँ संयम तुम्हारे संयम परम संयम कहा है, तो यहाँ बाहर के संयोगों का सद्भाव अभाव आदि की मुख्यता से कहा है। तो वो दृष्टि यहाँ पर जो है सिद्ध भगवान गुणस्थान अतीत है, मार्गणा से अतीत है, सभी प्रकार के व्यवहार से अतीत है। तो उनको इस प्रकार से वो नाम न दे करके अपन भाव रूप में उसको समझे। तो उनकी चारित्र की पूर्ण क्या है, पूर्ण छायक चारित्र, छायक श्रद्धान, वो सब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। तो अनंत सुख में वो दोनों गर्भित हो जाते हैं। किसमें, जो संयम और सम्यक्त है चारित्र, दोनों को मिलाकर के अनंत सुख प्रकट हो गया। तो उसको अनंत चतुष्टय में ऐसे अनंत सुख वाले बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए संयम मार्गणा के अंतर्गत 7 प्रकार की मार्गणा जानना चाहिए। अब इसके बाद में दर्शन मार्गणा के अंतर्गत कितने भेद हैं, तो दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। कौन कौन सी, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन के भेद से 4 प्रकार की दर्शन मार्गणा जानना। किसी कहते चक्षु दर्शन, किसी कहते अचक्षु दर्शन, किसी कहते अवधि दर्शन, किसी कहते केवल दर्शन। तो अपने लिए चक्षु माने अपनी जो आँख है, उस आँखों के माध्यम से अपन जो व्यवहार में ज्ञान करते हैं, तो उस आँखों के ज्ञान होने, आँख चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होने के पहले जो पदार्थ का सामान अवलोकन होता है, तो उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। उसे कौन सा दर्शन कहते हैं, चक्षु दर्शन। दर्शन नाम है सामान अवलोकन का। और छद्मस्त जीवों के दंसन पुब्बम नाणम, छद्मस्तों के क्या होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो पहले सामान अवभास होता है, फिर विशेष अवभास होता है पदार्थों का। ऐसा जो है, तो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान आभास होता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। और चक्षु इंद्री को छोड़कर बाकी जो 4 इंद्री है और जो मन है, उससे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो पदार्थों का सामान आभास होता है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। उसका नाम क्या है, आंखों से होने वाले ज्ञान के पहले सामान आभास, वो चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्री को छोड़ के बाकी कर्ण इंद्री, जैसे अपन पहले कोई ने शब्द बोला, अपन को पहले सामान आभास होता है, फिर अपन उन शब्द से अपन को विशेष ज्ञान होता है कि ये जो आवाज़ है, ये तो कौआ की आवाज़ है, ये आवाज़ कुत्ते की आवाज़ है, ये आवाज़ ऊँट की आवाज़ है, ये आवाज़ बिल्ली की आवाज़ है। ये क्या हो गया, ये ज्ञान। पहले तो सामान आवाज़ आई, तो वो सामान आभास हुआ। अब उसमें ईहा, पहले क्या होता है, अवग्रह, अवग्रह के बाद ईहा, ईहा के बाद अवाय,
अवाय के बाद फिर धारणा। तो पहले दर्शन होता है, तो सामान आभास, उसका नाम दर्शन। फिर अपने लिए साम आभास के बाद थोड़ा 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 उसका विशेष ज्ञान बना हुआ, वो अवग्रह है। विशेष ज्ञानपना माने अपन को ध्वनि महसूस तो आभास। अब उसमें से ये आवाज है, ध्वनि तो कई प्रकार की, ये किसी की आवाज है ऐसा आभास हुआ, ये हो गया अपना अवग्रह। पर ये किसकी आवाज है ऐसी जिज्ञासा हुई या इसके बाद अपन को निर्णय कर लिया अपन ने, ये तो जो है बिल्ली की आवाज है, ये कोई बिल्ली रो रही है, ये कोई कुत्ता रो रहा है? तो ये क्या हो गया? अवाय। अवाय माने निर्णय हो जाना, और फिर उसको भूलना नहीं भविष्य में, वो धारणा कहलाती है। ऐसा जो है ये दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो अपन को माने इन इंद्रिय पूर्वक जो है अपन को जैसे जो ज्ञान होता है पदार्थों का, तो वो जो है उसके पहले सामान आभास होता है और बाद में फिर विशेष उसका आभास ज्ञान होता है। तो क्या स्मृति धारणा वगैरह जो है वो अपने लिए काय में आती है, वो धारणा ज्ञान के अंतर्गत स्मृति आती है। पहले धारणा तुम्हारी जो है उसमें से स्मृति होगी, जो तुमने धारण कर रखा है उसमें से स्मृति बनती है। तो ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष ज्ञान के भेद है। कौन सी? मति ज्ञान के भेद, तो मति ज्ञान के भेद अवग्रह या वाय धारणा है, और ये किसके ज्ञान है? मति श्रुतक ज्ञान, दोनों में परोक्ष ज्ञान के भेद है। मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, तो ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो इसमें स्मृति माने जो अपनी धारणा बैठा वो मति ज्ञान का भेद है, और प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये सब श्रुतक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने विशेष ज्ञान में ही अपन इस प्रकार से जोड़ करके फिर उसका लगाते हैं। तो ये अपने लिए जो है इस प्रकार से क्या करना कि ये जो है संसार में जीवों के दर्शन जो होता है सामान आवास, कुछ माने 4 प्रकार से दर्शन मार्गणा के अंतर्गत उसके भेद हैं। तो उसमें जो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व में जो सामान आभास है वो चक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्री को छोड़ के बाकी इंद्री और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान आभास होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन। फिर इसके बाद में अवधि ज्ञान के पूर्व में जो सामान आभास होता है वो अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान में जो साथ साथ ज्ञान के साथ युगपत भगवान सर्वज्ञ को कैसे होते दर्शन ज्ञान? दोनों ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। युगवम ते दो भी सर्वज्ञ भगवान को क्या होते हैं? दोनों दर्शन और ज्ञान तो एक साथ होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए चक्षु तुम्हारे से दर्शन मार्गणा के अंतर्गत जीव का 4 प्रकार से वर्णन होता है। अब आगे है कौन सी मार्गणा? लेस्या। कौन सी है? लेस्या। तो लेस्या की दृष्टि से विचार करने पर लेस्या की परिभाषा क्या है? कसायोदय रंजित योग प्रवृत्ति से विसदृश कसाय के उदय से रंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या बोलते हैं। लेस्या की परिभाषा क्या है? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेस्या कहलाती है। अब अपने लिए वो लेस्या की स्थिति कब बनती है? तो कहते कसाय के उदय से रंजित योगों की प्रवृत्ति से विपरीत ऐसे परमात्म द्रव्य का विरोध करने वाली लेस्या मार्गणा कृष्ण, नील, कापोत, पीत या तेजो, पद्म और शुक्ल लेस्या के भेद से 6 प्रकार की जानना चाहिए। कितने भेद होगा लेस्या के? ये 6 प्रकार के भेद जानना चाहिए। तो ये कब कैसी होती कि जो कसायोदय रंजित योग प्रवृत्ति से पृथक अलग, विसदृश माने इससे अलग विपरीत,
जो आत्मा का ऐसा जो परमात्मा द्रव्य का स्वरूप है उसके विरोध रूप है। इसका परिवर्तन कैसा होता है, इसको भूल करके, और वो इस प्रकार की लेस्या की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये लेस्या 6 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, आपोर, पीत, पद्म और शुक्ल। तो 6 लेस्याओं के परिणाम जीव के पाए जाते हैं। उसके लिए अपन ने दृष्टांत पढ़ा होगा कि एक बगीचे में 6 लोग गए। वो आम का पेड़ों का बगीचा था, तो उसमें से 6 लोगों के लिए आम खाने के भाव हुए। एक व्यक्ति तो सोचता है कि अपन इस पेड़ को जड़मूल से गिरा करके और इसमें लगे हुए आमों को खाएं। फिर दूसरे व्यक्ति का भाव हुआ कि डालों को काट काट करके गिरा करके अपन आम खाएं। फिर तीसरे को भाव हुआ कि इसमें जो गुच्छे लगे हुए उनको तोड़ तोड़ करके सब उनको जहाँ फल लगे उनको तोड़ करके आम खाएं। फिर चौथे को भाव हुए कि भैया अपन क्या करें कि पके पके आमों को तोड़ करके खाएं, कच्चे आमों को क्यों तोड़े सकते, उनको खराब क्यों करें। फिर 5वें व्यक्ति को भाव हुए कि अपन पके आमों को तोड़े भी क्यों, अपन तो पेड़ को हिला दो, जो पके होंगे जो अपने आप गिर जाएंगे, तो अपन पेड़ को हिला करके और उसको फिर जो पके गिर जाए उनको खाएं। और एक 6वें नंबर का सोचता है कि अपन पेड़ को हिलाने की तकलीफ ही क्यों नहीं। अरे जब आम पक जाते हैं तो अपने आप पेड़ छोड़ के गिरा देता है नीचे, इसलिए वो अपने आप जो आमों को पका के गिर जाएंगे अपन तो उनको खाएंगे। कि कौन सी कैसी कथाएं हैं इनकी। एक की कृष्ण लेस्या के परिणाम चल रहे हैं, पूरा अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरों का जड़मूल से नाश करके अपना स्वार्थ साधता है। इतना तीव्र कसाई जीव है। दूसरे नंबर का उससे थोड़ी कम कसाई है, उसने पूरे पेड़ को जड़मूल से नहीं काटना, पर डाल डाल काट के खाओ, तो भी उस पेड़ को पूरी हानि तो पहुंचाई दी उसने, इसलिए वो भी अभी उससे कम कसाई है, पर है तीव्र कसाई। फिर तीसरे को भाव हुआ कि सब फलों को गिरा दो तोड़ के, तो उसको भी अभी क्या है कसाय बहुत है, कच्चे छोटे मोटे फल सब बेकार कर देगा। तो ये भी जो है उसकी भी कसाय तीव्र है और इससे मंद है। पर चौथे के लिए भाव हुए कि अपन क्या करें कि भैया उसमें जो पके पके फल हो उनको तोड़ लेंगे, तो उसकी कसाय थोड़ी अच्छी मानी जाएगी कि उसने सामने वाले को ज़्यादा हानि पहुंचाने का भाव नहीं। फिर उससे और आगे वाला कि भैया इसको अपन ज़्यादा क्यों उससे चढ़े, अपन क्यों उनको सबको तोड़े, ज़्यादा पक जाते हैं वो तो थोड़ा हला दो तो अपने आप आम गिर जाएंगे, तो उसमें से अपन जो पकी हैं गिर जाएंगे वो उसमें से उठा लेंगे खा लेंगे। तो इसकी थोड़ी और परिणामों की विशुद्धि हुई है। और जिसने सोचा कि भैया अपन को पेड़ को तकलीफ ही क्यों देना, वो तो पेड़ अपने आप जब पक जाते हैं आम तो नीचे छोड़ देता गिरा देता है, तो अपन तो बिल्कुल जब कि उसको दूसरे को भी कोई तकलीफ नहीं हो और अपना काम भी अपन बना लें, ऐसा वो उसकी शुक्ल लेस्या कही जाएगी। तो इस प्रकार से ही कसायों के आधार पर जो है अनुरंजित योगों की जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ अपन को 6 भागों में बांटा गया है। हमेशा होते वो तो हमेशा मतलब लोक में तो हमेशा रहते ही हैं सब लेस्याओं वाले जी, परंतु अभी भरत क्षेत्र में तो अंतिम समय तक भी अपन को अभी चौथे काल में पंचम काल के आखिरी तक मोक्ष जाने वाले जीव भी रहेंगे। और इसको तो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से नहीं है, ये तो सामान्य दृष्टि से है। तो मिथ्या दृष्टियों की भी 6 लेस्याएं होती हैं। अपन जैसे मान लीजिए जो अंतिम गृह किलों की हद तक जाते हैं मिथ्यात्व अवस्था में, उनकी शुक्ल लेस्या होती है। और भी उनमें जो कम वाले हैं उनकी पद्म लेस्या होती है, और कम कसाए हुए तो उसमें पीत लेस्या होती है। ऐसे जो है मिथ्या दृष्टियों की भी सब लेस्याएं पाई जाती। सम्यक दृष्टियों के चौथे गुणस्थान में 6 लेस्याएं हो सकती हैं, 5वें गुणस्थान से ऊपर 7वें गुणस्थान तक 3 लेस्याएं शुभ होती हैं, अशुभ नहीं होती। क्या 3 लेस्याएं से पंचम गुणस्थान से पीत पद्म शुक्ल 3 लेस्याएं होती, चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्याएं हो सकती है, और आगे के गुणस्थानों में 1 शुक्ल लेस्या ही होती है। 7वें तक बोल रहे हैं ना, 6वें 7वें तक 3 लेस्याएं शुभ हो सकती हैं। हाँ,
और इसके ऊपर एक शुक्ल लेस्याई होती है। तो इस प्रकार से और आगे तो अपन ने जो है जब निष्कषाय दशा में अरहंत भगवान को भी परम शुक्ल लेस्या कहा है, तो वो तो उपचार से कहो एक प्रकार से, अथवा वहाँ कषाय तो है ही नहीं। 11वें गुणस्थान 12वें में और 13वें में तो जो अपन को उसकी परिभाषा बनाई कषाय से अनन्यत योगों की प्रवृत्ति लेस्या है, तो वहाँ पर चूंकि योग रह गए इसलिए वहाँ उपचार से उनको भी लेस्या कहा है। वैसे तो वो कषाय वाली उनकी कोई लेस्या का अभाव है। तो ये जो है ये लेस्या मार्गणा का स्वरूप हो गया। और आगे अब कौन सी मार्गणा है? भव्य मार्गणा। तो भव्य मार्गणा के आधार पर क्या होते हैं जीव, कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं यहाँ पर भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की भव्य मार्गणा जानना चाहिए। या तो भव्य जीव होंगे और या अभव्य, इनमें सब जीव आ जाते हैं। अब आगे जो है कौन सी मार्गणा है? इसके बाद में है सम्यक्त मार्गणा। तो सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत यहाँ पर क्या बतलाया है इन्होंने? इसमें अपने लिए इन्होंने विस्तार से स्वरूप दिया है थोड़ा। काय का? पहले तो यहाँ शिष्य का प्रश्न उठाया इन्होंने, काय के समझाने के लिए, भव्य भव्य आदि के स्वरूप को समझाने के लिए यहाँ शिष्य कहता है कि शुद्ध पारणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय नय से जीव गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहते हैं। इस प्रकार पहले कहाँ पर? इसी गाथा की सूचनिका में कहा है। तो पहले कहा गया है और अब यहाँ मार्गणा के कथन में क्या है? भव्य और अभव्य रूप से पारणामिक भाव कहा गया है। क्या कहा गया? वहां तो दिया है कि शुद्ध पारणामिक भाव से अर्थात भाव रूप शुद्ध निश्चय नय से जीव गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहे थे। और यहाँ भव्य अभव्य जो है यहाँ पर जो है तुमने मार्गणाओं में इसको ले लिया। तो कहती हैं ये भी माने पारणामिक भाव में आता है। तो ये तुम्हारा परस्पर विरोध हो गया। मार्गणाओं में तुम्हारे पारणामिक भाव है नहीं और यहाँ पारणामिक भाव तुमने मार्गणा में ले लिए 2 भेदों में। इस प्रकार यहाँ पूर्वा पर विरोध आता है, उसका यहाँ समाधान करते हैं। पहले शुद्ध पारणामिक भाव की अपेक्षा से गुण स्थान और मार्गणा स्थानों का निषेध किया था, परंतु यहाँ भव्यत और अभव्यत ये 2 और अशुद्ध पारणामिक भाव रूप होने से मार्गणा के कथन में घटित होते हैं। यदि इस प्रकार कहा जाए कि शुद्ध और अशुद्ध के भेद से पारणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं है परंतु एक शुद्ध ही पारणामिक भाव है, तो ऐसा कहते नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से शुद्ध पारणामिक भाव कहा जाता है, तो भी अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारणामिक भाव भी है। जैसे कि जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये तत्वार सूत्र में इस प्रकार तत्वार सूत्र में जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व रूप 3 प्रकार के पारणामिक भाव कहा है। वहाँ शुद्ध चैतन्य रूप जीवत अविनश्वर बने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारणामिक भाव कहलाता है। और कर्म जने 10 प्राण रूप जीवत्व भाव और भव्यत्व भाव और अभव्यत्व रूप से 3 जो भेद हैं वे विनश्वर पने के कारण पर्यायाश्रित होने से पर्यायार्थिक ऐसी संज्ञा वाले अशुद्ध पारणामिक भाव कहलाते हैं। अब प्रश्न उठाया कि अशुद्धपना कैसे है? तो उत्तर, यद्यपि ये 3 अशुद्ध पारणामिक भाव व्यवहार से संसारी जीवों में हैं, तो भी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सर्व संसारी जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस वचन से शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा संसारी जीव में ये तीनों भाव नहीं हैं और मुक्त जीवों में तो सर्वथा ये तीनों भाव नहीं है। नहीं तो ये तीनों कौन से तीनों भाव? अशुद्ध निश्चय नय वाले या पर्यार्थक नय वाले, माने जो 10 प्राण रूप
जीवत्व भाव है और जो भव्यत्व भाव है और जो अभव्यत्व भाव है, वे मुक्त जीवों में तो सर्वथा नहीं है। तो मुक्त जीव में तो सर्वथा नहीं है, क्योंकि जब मुक्त हो जाते हैं तो वहाँ भव्यत्वपना भी, भव्यत्वपने की भी संज्ञा खत्म हो जाती है, और अभव्यत्व तो है ही नहीं, क्योंकि अभव्य होते तो मोक्ष होता ही नहीं। और वहाँ पर 10 प्राण वाले प्राणों का भी, जो संसार दशा में जीव के प्राण पाए जाते हैं, उनका भी अभाव हो गया है। इस प्रकार से कहते वहाँ सर्वथा ये नहीं है, इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है। तो वहाँ शुद्ध और अशुद्ध पारणामिक भाव में से शुद्ध पारणामिक भाव ध्यान के समय ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है, ऐसा भाव जानना चाहिए। तो ये तुम्हारे भव्यत्व और अभव्यत्व पने की जो है मार्गणा के अंतर्गत उसका विशेष खुलासा किया। अब 2 मार्गणाएं तुम्हारी ये इसमें बाकी है, 3 है नहीं, 3 क्यों बच गए? अब तो 2 ही बची है। अच्छा, सम्यक, संज्ञा और आहार, 3 मार्गणाएं बाकी। तो इसका अपन बाद में विचार देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है, क्योंकि आगे इसका और भी खुलासा है, उसको अपन पूरा देखेंगे बाद में। क्या भव्यत्व और अभव्यत्व समझना है तो करेंगे अपन बाद में चर्चा। अभी अपन वही तो सौव्या के प्रकरण में भी तो वही चल रहा है। पारणामिक भाव की अपेक्षा जीव को क्या है, सदा शुद्ध पने की सिद्धि कर रहे हैं, और उसी के अवलंबन से जीव क्या है, आज तक उसको अपना स्वरूप न जान मान कर, न अनुभव करके और पर समय बन की चतुर्गति में परिवहन कर रहा है। ऐसा जो अपना मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को ही अपना जीव जाने माने अनुभव करे, वहां से तो उसके मोक्ष का मार्ग स्वाश्रय पने की स्वसमय की स्थिति बनती है। यहाँ पे संसारत्व अधिकार की 3 गाथाओं के अंतर्गत अंतिम गाथा पे चर्चा है। पहले 11 नंबर गाथा में जीवों के भेद बताए, सैनी और अशैनी। दूसरी 12वीं गाथा में जीव समास की चर्चा की। 13वीं गाथा में गुणस्थान और मार्गणा स्थान की चर्चा की है। यहाँ पे गुणस्थान की चर्चा हो चुकी है और मार्गणा स्थानों की चर्चा चल रही है, जिसमें मार्गणाएं 14 होती हैं। पहली है गति, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारक। इंद्रियां 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। काय 6 काय के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि 6 काय के जीव। योग 3, मन, वचन, काय। वेद 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय 25, अनंतानंदी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन और हास्य आदि 9। ज्ञान 8, मति, श्रुत आदि 8 ज्ञान। संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात। इस प्रकार से 5 तो जे संयम, 1 असंयम और 1 संयमा संयम, इस प्रकार के भेद हुए। दर्शन 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। और लेस्या 6, कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोज, पीत, पद्म और शुक्ल। और भव्यत्व और अभव्यत्व, इतनी अपने 11 वेदों की चर्चा चल चुकी है। अब सम्यक्त, संगीत और आहार, इनकी विशेष चर्चा आगे होगी क्रमशः। निज निधि निज में